ये आपको पता है आज की क्लास किस पे होने वाली है हमारी HTML। तो HTML का आज हमारा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन से डे 1 से लेकर डे 5 तक का आज लेसन हम क्रिएट करने वाले हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं कि डे 1 से डे 5 में होने वाला क्या, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डे 1 क्या हो। डे 1 के अंदर HTML का इंट्रो पढ़ते हैं, HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो HTML का इंट्रोडक्शन होता क्या है? HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो होती है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो क्रिएट अ वेब पेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसका यूज वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो HTML जो होती है वो वेब पेज बनाती है। कौन से? वेब पेज। वेब पेज को लिंक किया जाता है किससे? वेबसाइट से। और वेबसाइट को किसी भी एक होस्टिंग पे जाकर रन कर दिया जाता है, जिससे आपकी क्या होती है, वेबसाइट लाइव हो जाती है। बस सिंपल सा प्रोसेस समझो। HTML इज क्रिएट ऑन अ वेब पेज। HTML द्वारा वेब पेज को क्रिएट किया जाता है, वेब पेज को वेबसाइट से लिंक किया जाता है। वेबसाइट से क्या होती है, वेबसाइट को होस्टिंगर पे डाला जाता है, होस्टिंग पे डाला जाता है किसी भी एक वेब होस्टिंग से लेकर, और वहां पर जाकर आपकी वेबसाइट लाइव होती है। इट्स द प्रोसेस ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का ये क्या होता है, प्रोसेस होता है जिससे आप वेबसाइट को बना सकते हैं। अब इसके पीछे की और कहानी होती है। देखो बच्चों, कभी भी कोई भी एक वेबसाइट कई पेज की हो सकती है, कोई वेबसाइट एक सिंगल पेज की हो सकती है। इसी वेबसाइट में आपने देखा होगा फॉर्म फिल करते हैं, मतलब आपको इंक्वायरी फॉर्म दे दिया जाए। अब इंक्वायरी फॉर्म दे दिया जाए तो आप उसमें नेम डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल डालोगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भरोगे। भरने के बाद एक ऑप्शन आएगा इश्यू बी एम आई सबमिट। क्या आएगा? सबमिट। आप उठा दो सबमिट। क्या करोगे? सबमिट कर दोगे। जब सबमिट होने के बाद आपकी क्वेरी जो है वो सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। तो ऐसे में किन्हीं प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया जाता है, नॉट अ HTML। HTML के द्वारा केवल वेब पेज बनाए जाते हैं। अब HTML के साथ मल्टीपल लैंग्वेज को क्या किया जाता है, यूज। वो लैंग्वेज क्या होती हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगे, क्योंकि खाली HTML पढ़ने से तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। तो HTML के साथ साथ टू अदर लैंग्वेज का भी आपको यूज करना पड़ेगा। एक फ्रंट एंड में डिजाइनिंग के लिए जो यूज होती है वो HTML के साथ होती है बच्चों CSS। CSS का यूज किया जाता है डिजाइनिंग के लिए, स्टाइल के लिए। इसका पूरा नाम भी होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी वेबसाइट में पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, लेआउट तैयार करने के लिए, अच्छा कलर वगैरह देने के लिए CSS का यूज किया जाता है। ऐसे ही इसके अंदर एक बैकएंड लैंग्वेज भी यूज की जाती है। वो बैकएंड लैंग्वेज कौन सी होती है वो भी यहाँ समझ लो, PHP जो लैंग्वेज होती है वो इसके बैकएंड में यूज की जाती है। तो हमारी एक HTML के साथ 2 मोर लैंग्वेज यूज होती हैं। पहली होती है CSS, दूसरी होती है PHP। ये बैक एंड लैंग्वेज है, ये दोनों फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड और बैक एंड में फर्क क्या होता है? फ्रंट एंड जो होता है यूजर को दिखाई देता है, बैक एंड यूजर को दिखाई नहीं देता, बट वो काम करता है। जैसे कि आपने पूरा डेटा भरा, सबमिट किया, आपको थैंक्स फॉर कनेक्टिंग है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग का एक मैसेज आ गया, बट सामने वाले को वो डेटा पहुंचाने का काम जो था वो PHP। आपके डेटा जावा स्क्रिप्ट और PHP के द्वारा पहुंच गए। एक लैंग्वेज और आपको यूज करनी पड़ेगी, वो होती है JS या जावा स्क्रिप्ट या जावा, जो वहाँ पर जो होती है आपको फंक्शन डिजाइन करने के लिए किया, फंक्शन को लाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट इज अ फंक्शन लैंग्वेज, PHP इज अ बैकएंड लैंग्वेज, CSS इज अ स्टाइल लैंग्वेज, HTML इज अ वेब डेवलपमेंट। वेब पेज के द्वारा क्रिएट होते हैं, तो वेबसाइट के वेब HTML। तो आप 4 मोर भाषाओं का भी इंट्रोडक्शन सीखते हैं, मतलब टोटल आपने 4 भाषाओं के बारे में समझ लिया। चारों क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सब में क्या बनते हैं? प्रोग्राम। समझ में आया? तो आप क्या समझे कि HTML पढ़ने से कुछ नहीं होगा, CSS भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, PHP भी पढ़नी पड़ेगी और जावा। तब हम ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, तब हमें पता चल जाता है हम एक अच्छे खासे वेब डेवलपर बन जाते हैं। मतलब वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट को रन कर सकते हैं, वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। किसके द्वारा? HTML, CSS, PHP और जावा।
आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। अब मैं एक छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ कि HTML का प्रोग्राम यूज कैसे किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक हमने प्रोग्राम लिखा है। ये एक हमारा HTML का सिंपल प्रोग्राम है, यानी हम कह सकते हैं बेसिक प्रोग्राम, जिसे हम प्रोग्राम 1 के नाम से देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम 1 है, पहला प्रोग्राम है। प्रोग्राम 1 को जब हमने राइट किया तो HTML का कोड कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या है? HTML का एक कोड। इस प्रकार से जब हम कोड लिखते हैं तो हमारा एक आता है आउटपुट, जिसे बोलते हैं रिजल्ट बोलते हैं। तो HTML का कोड लिखने के लिए बस के बाद एक आउटपुट आता है। अब दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं बच्चों के, सर हमने प्रोग्रामिंग पढ़नी शुरू कर दी, HTML का कोड लिखना शुरू कर दिया, लिखे कहाँ? MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में? क्योंकि सबसे पहले तो बच्चा बेसिक में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं लिखते। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए एक कोड एडिटर की आवश्यकता होती है। व्हाट इज कोड एडिटर? पहला ही सवाल आता है कि कोड जो होता है वो एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर होते क्या है? बेसिकली कोड एडिटर वेब प्लेटफॉर्म होता है जहां पर अपनी हम वेबसाइट के कोड को डिजाइन करते हैं, फिर एप्लीकेशन के कोड को डिजाइन करते हैं, या किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। दैट्स ऑल कोड एडिटर। ठीक है। आपको अगर वर्ड फाइल बनानी है, कुछ डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है तो किसका यूज करोगे? MS वर्ड का। किसी की सीट बनानी है तो किसका यूज करोगे? कोई स्लाइड बनानी है तो आप किसका यूज करोगे? पावर पॉइंट का। और आपको गाना सुनना है तो किसका यूज करोगे? म्यूजिक का। और वीडियो देखनी है तो वीडियो प्लेयर का। और जिस प्रकार से आपको जिस प्रोग्राम के लिए, और फोटो खींचना है तो कैमरे का, जिस प्रोग्राम का आप यूज करते हो दैट्स कॉल्ड अ प्रोग्राम एडिटर। ऐसे ही अब आप प्रोग्राम को लिखते हो किसी HTML के CSS, तो आपको कोड एडिटर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पॉपुलर कोड एडिटर के नाम इस प्रकार है, जैसे कंप्यूटर के साथ पहले ही आ जाता है नोटपैड। सुना होगा आपने पॉपुलर नोटपैड, VS कोड, ठीक है, सबलाइन, ठीक है, नोटपैड प्लस, एटम। ऐसे बहुत सारे कोड एडिटर मौजूद हैं जहां पर आप अपनी प्रोग्रामिंग फाइल को कोड कर सकते हैं। इन सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी प्रोग्राम फाइल को लिखते हैं। वो प्रोग्राम फाइल क्या होती है? दैट्स ऑल प्रोग्रामिंग फाइल जो लिखी हुई है। तो लिखी है क्या है? प्रोग्रामिंग फाइल है। इस प्रोग्राम को लिखकर जब आप सेव करते हो तो क्या आता है? आउटपुट आता है। अब यहाँ पर भी सोचने की बात है कि भाई हमने प्रोग्रामिंग फाइल लिख ली, आउटपुट आ गया। आउटपुट कहाँ आएगा? उसी सॉफ्टवेयर पे? नो, वो आउटपुट आता है आपका एक वेब ब्राउजर में। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो किसी एक सिंगल वेब ब्राउजर का यूज करके आप आउटपुट को चेक कर सकते हो कि इसका वेब पेज कैसा बनना है। इसका वेब पेज कैसा बनना है? किसके द्वारा? वेब ब्राउजर के द्वारा। तो बात करें हम वेब ब्राउजर की, तो वेब ब्राउजर आर द मल्टीपल टैब्स लाइक एज ए गूगल क्रोम। सबने सुना होगा पॉपुलर वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। जैसे किसी भी वेब ब्राउजर, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर सही, तो किसी भी एक वेब ब्राउजर का यूज करके आप अपने वेबसाइट के प्रोग्राम का क्या देख सकते हो? आउटपुट को चेक कर सकते हो किसी भी एक वेब ब्राउजर के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HTML के किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें HTML कोड की आवश्यकता पड़ती है। उस कोड को हम लिखते हैं किसी भी एक कोड एडिटर पर। तो कोड एडिटर में लिखने के बाद हमें मिलता है एक आउटपुट, और आउटपुट को चेक करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, लाइक एज गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, जैसे मल्टीपल टाइप के वेब ब्राउजर है जहाँ पर यूज करके हम अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात रही इसकी। अब पहले प्रोग्राम में हम समझेंगे, हमने पहली प्रोग्राम में हेडर डाली है डॉक्यूमेंट है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट टाइप क्या? देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब होता है ये जो डॉक्यूमेंट है वो एक HTML में क्रिएट किया गया। तो इसके अंदर क्रिएट किया गया है HTML में। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को HTML में क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप द HTML। तो ये हमारा कोड एडिटर समझ जाता है। ये डॉक्यूमेंट जो बना है किसमें बना है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेक्स्ट सारा पहला टैग जो होता है ये होता है हमारा टैग, मेन टैग। इसे हम क्या बोलते हैं? मेन टैग। ये सभी हमारे टैग्स हैं।
लावनी मेन टैग के बारे में बताइए, क्या हमारा मेन टैग कौन सा, HTML। यदि हमने HTML लिख के प्रोग्राम को शुरू करते हैं और ये तब खत्म करते हैं जब हमारा पूरा प्रोग्राम हो जाता है। तो देखिए आपने हमने यहाँ पर HTML को लगाया है और HTML को क्लोज। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग क्या होता है। जब भी हम किसी टैग को लिखते हैं ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग टैग, जहां पर कोई भी स्लैश नहीं लगाओ। और जब हम इसको ऐसे करके HTML लिख दें तब ये क्या बन जाएगा, एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग। तो किस प्रोग्राम के भीतर जो क्या लिखा है पता नहीं, पर जब ये स्टार्ट हो जाता है, जब ये पूरा हो जाता है तो इसे हम एंड करते हैं। तो दैट्स आवर स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा टैग को क्लोज क्यों करते हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्ट करने के बाद एंड करना जरूरी है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको एंडिंग टैग नहीं होते, जो केवल स्टार्ट किए जाते हैं, एंड करने की आवश्यकता नहीं। आगे प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कौन से स्टार्टिंग टैग है, कौन से एंडिंग टैग है, जो केवल होते हैं इनको एंड करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा आता है हमारा हेड। ये हेडर लिखने के लिए यूज किया जाता है। हेडर का मतलब होता है जो वेबसाइट के टॉप पर दिखाई दे, तो नाम वेबसाइट के भी आपने सरकारी.com वेट किया होगा, टॉप पर दिखाई दे रहा हो सरकारी रिजल्ट, तो जो वेबसाइट के टॉप पर दिखाई दे उसे बोलते हैं क्या, हेडर। तो हेडर हमारा हेड में इंसर्ट किया वेबसाइट के हेड में, तो पहले हिस्से में। हेडर और टाइटल को हम सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं। टाइटल अलग होगा, हेडर अलग होगा। हो सकता है अगर आप एक पेज को ज़्यादा रैंक कराने चाहते हो हेडर टाइटल ले कर लो। तो हमने ये क्या लिख दिया, टाइटल और हेडर को सेव कर दिया और दोनों को लिखने के बाद लिख दिया अल्फा कंप्यूटर। हमारा यहाँ काम खत्म हो गया तो दोनों को क्या कर दिया, काम खत्म नहीं होता तो आगे तक चलने देते। तो इनका काम खत्म हुआ तो हमने क्या कर दिया, क्लोज। एंड देन हमने स्टार्ट किया बॉडी। बॉडी क्या होता है, ये पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। वेबसाइट 3 भागों में बटी होती है। मैं भी आपको ही दिखाता हूँ कौन से 3 भागों में बटी होती है। ये बच्चों वेबसाइट का पूरा एक भाग, पहला भाग ये कौन सा हो गया, HTML। ये वेबसाइट का मेन भाग होता है। दूसरा वेबसाइट का हमारा पार्ट हो गया ये कौन सा हो गया, हेडर सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। हेडर सेक्शन एंड टाइटल सेक्शन, हेडर सेक्शन टाइटल। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये कौन सा हो गया, बॉडी। 3 पार्ट में बटा होता है, पहला मेन प्रोग्राम, दूसरा हेडर सेक्शन और तीसरा बॉडी सेक्शन। बॉडी वह स्थान होता है जहाँ पूरा कंटेंट दिखना है आपको वेबसाइट का। चाहे वेबसाइट में स्टाइल लगानी है, इमेज लगानी है, प्रोडक्ट लगाने हैं, फॉर्म भरने हैं, जो भी डेटा देना वो बॉडी के अंदर ही देना है। बॉडी खत्म होने के बाद आप कुछ मत देना, बॉडी के अंदर सारा प्रोग्राम इंसर्ट करा दो। मेन पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्टों में जो होता है HTML का पेज डिवाइड। अब बॉडी के अंदर हमने 3 चीजें लिखी। माई फर्स्ट हेडिंग जो कि हमने H1 में लिखी। H1 टैग का मतलब होता है हेडिंग लिखना और T1 टैग का मतलब होता है पैराग्राफ लिखना। तो हमने 2 ही चीजें लिखी है, माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा बच्चों वो आएगा पहला तो ये आ जाएगा हेडिंग माई फर्स्ट वेब पेज और दूसरा आ जाएगा माई फर्स्ट वेबसाइट। तो आई होप आपको पहला प्रोग्राम समझ में आया होगा कि HTML के अंदर हम पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, और आई होप आप लोग लिख भी सकते हैं, कितना आसान। और इसी प्रकार से पूरी HTML के अंदर प्रोग्रामिंग होगी। आपको समझ में आया, कोई डाउट, कोई सवाल? अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, बस पूरा सवाल सॉल्व कर। तो HTML में ये टैग होते हैं, डॉक्यूमेंट टैग होता है। HTML में मल्टीपल लैंग्वेज यूज की जाती हैं। HTML को लिखने के लिए कोड एडिटर की आवश्यकता पड़ती है और रन करने के लिए हमारे लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। हम आपको ये समझाएंगे कि एक वेब ब्राउजर द्वारा किसी भी कोड एडिटर को कैसे डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर कोड एडिटर डाउनलोड कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का होना अनिवार्य है, दूसरा आपके पास एक वेब ब्राउजर का होना अनिवार्य है, तीसरा अपने आप गूगल पे डालेंगे। जैसे हम सबलाइन को डाउनलोड करते हैं तो सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड कर देते हैं। तो सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड करने के लिए आपकी पहली वेबसाइट जो है वो खुलेगी, ये सबलाइन टेक्स्ट। डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे
तो आपको मल्टीपल टैब जो है वो दिखाई देंगे। तो मल्टीपल टैब दिखाई देंगे। आपको स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड के साथ मैक ओएस, दूसरा दे रहा है विंडोज, तीसरा दे रहा है लिनक्स। व्हाट इज विंडोज, व्हाट इज मैक ओएस, व्हाट इज लिनक्स। जब हमने आपने कंप्यूटर पढ़ाया था तो हमने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर द मैनी टाइप्स। मैक मतलब अगर आप मैकबुक के लिए यूज कर रहे हो, विंडोज मतलब आप विंडोज के यूज़ के लिए कर रहे हो, लिनक्स आप लिनक्स। तो उसके लिए जानने के लिए आपको जाना है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कहाँ जाना है? कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और आपको दिस पीसी दिखाई देगा, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है। तो आप यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस पे? प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं बच्चों, आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये आपकी सबसे पहले स्क्रीन है, उसके अंदर आपको ये दिखा रहा है ये क्या है। ये 64 बिट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडोज़ का है। ऊपर ये लिखा है विंडोज़ एडिशन। तो विंडो का 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो 64 बिट का एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन सी विंडोज़ है? 10। इस साफ साफ दिखाई दे रहा है विंडो 10 आपके सामने है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसके अंदर आप अपने एडिशन को चेक कर सकते हैं। तो एडिशन चेक करने के बाद हम जाते हैं अपने गूगल क्रोम के अंदर, जहाँ पर हमने सबलाइन को देखा था। तो हमारा ये सबलाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम विंडोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाके आप देखेंगे विंडोज़ के ऑप्शन पे यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड के लिंक पे ऑप्शन आ गया। ये आप दिखा रहा है डायरेक्ट लिंक। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो जाकर ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी कह रहा है कौन से ऑप्शन पे करेंगे? विंडोज़ के ऑप्शन पे करते हैं। हमने विंडोज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाए। कुछ ही देर में ये यहाँ से जो है वो डाउनलोड हो जाता है। आप अपने डाउनलोड हिस्ट्री में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो कारण मैंने 2 बार क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे जो 2 बार सब लाइन है वो डाउनलोड हो चुका। यहाँ पर जो सब लाइन का टेक्स्ट है वो डाउनलोड हो चुका। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। तो जैसा कि ये डाउनलोड ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जाने के बाद फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपको सेटअप दिखाई देगा, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके रन टू एडमिनिस्ट्रेटर पे आप क्लिक करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करने के बाद क्या, डू यू वांट टू अलाउ दिस फाइल? यस, बिल्कुल आप यस कर दीजिए आप कि हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर ऐड आइकन अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो अनटिक कर देना। नेक्स्ट करेंगे आप, और नेक्स्ट करने के बाद ये सी ड्राइव में जाकर ये सेव हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल होने वाला है। कुछ ही सेकंड में आपके प्रोसेसर की गति के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। विंडो बटन दबा के आप यहाँ पर सबलाइन चेक करेंगे, SUB सबलाइन चेक करेंगे तो आप देखिए सर्च बॉक्स के अंदर सबलाइन टेक्स्ट आ चुका है। दिख रहा है आपको सबलाइन टेक्स्ट? ये देखिए सबलाइन टेक्स्ट आपके सर्च बॉक्स में दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको खोल लेना है और आप देखेंगे तो ये सबलाइन टेक्स्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और ओपन हो चुका है। इसमें आप जाएंगे तो ये पूरा प्रोग्राम चेक करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर एडिट करके दे देता है। जैसे लाइक जो आप HTML लिखना चाहते हैं तो मैं भी आपको HTML लिखना सिखाऊंगा। इसके अंदर कैसे करके लिखते हैं। HTML लिखने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और HTML लिख दीजिए। पहले Ctrl+S के साथ इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम का नाम डाल दीजिए। जब मैं day1 डाल देते हैं, day1.html के साथ इसमें फाइल सेव करनी है। किसके साथ? .html। ध्यान रहे कोई भी फाइल अगर आप लिख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखना है, day1.html। यहाँ पर day1 उसके साथ विदाउट स्पेस .html लिखना। क्या लिखना? विदाउट स्पेस .html। तो ये यहाँ पर जाके day1.html आप लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? जाके इसको हम एक लोकेशन दे देते हैं, डेस्कटॉप। यहाँ पर desktop.html। इस फाइल को सेव कर देते हैं। देखो ये फाइल हमारी सेव हो गई। तो यहाँ पर देखो ऊपर टाइटल में लिखा आ रहा है day1.html। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। ये हमने कंट्रोल के साथ ये पूरे स्क्रीन को बड़ा कर दिया है, Ctrl+ के साथ। अब यहाँ पर लिखते हैं HTML। तो यहाँ पर एक टैग आ जाएगा और जैसे ही इस टैग पे आप डबल टैप करेंगे तो पूरा प्रोग्राम आ जाता है। क्या हो जाता है? पूरा प्रोग्राम। आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पर पूरा प्रोग्राम नज़र आ रहा है आपको। इस प्रोग्राम में क्या है? मेटा टैग, ठीक है, टाइटल टैग और हेडर टैग आ चुके हैं। तो हेडर में हमने टाइटल क्या डाल दिया? हमने डाला, पहले बताया था हमने अल्फ़ा कंप्यूटर। हमने यहाँ पे अल्फ़ा कंप्यूटर पहली हेडिंग डाल दी है और वही हमारा टाइटल है। Ctrl+S के साथ हम सेव करेंगे और आपको प्रोग्राम दिखाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक day1 नाम से एक प्रोग्राम आ रहा है, ब्रेव में है। फिलहाल हम इससे राइट क्लिक करके ओपन विद करेंगे। गूगल क्रोम में खोलने चाह रहे हैं। इसमें गूगल क्रोम में। तो ये देखिए आपको यहाँ पर टाइटल देखने को मिल गया, अल्फ़ा कंप्यूटर। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए वेबसाइट के अंदर अल्फा कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ लिखा तो नहीं है, केवल हेडर और टाइटल लिखा है, इसलिए प्रोग्राम शो ही नहीं हो रहा है। उस टाइम हमने आपको दिखाया था प्रोग्राम के अंदर एक हेडिंग लिखना, वो हेडिंग का नाम क्या था, H1, क्या H1। अब H1 के अंदर हमने क्या लिख दिया, 2 बार क्लिक किया तो ये पूरा प्रोग्राम आ जाता है। और H1 के अंदर लिखते हैं माई फर्स्ट हेडिंग। हेडिंग लिखने के बाद माई फर्स्ट हेडिंग लिखा मैंने, कंट्रोल S से सेव किया। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एक आपको केवल सिंपली F5 दबाना है, रिफ्रेश करना है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी माई फर्स्ट हेडिंग। ऐसे ही आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप यहाँ पर जाकर कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप यहाँ पर जाकर कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैंने अभी हेल्प सेक्शन खोल लिया है, और हेल्प सेक्शन खोलने के बाद यहाँ से एक सिंपल सा कोई पैराग्राफ जो है वो लिखने में देर लगेगी, वो यहाँ से कोई भी पैराग्राफ कॉपी मार लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई इतना यहाँ का पैराग्राफ जो है हमने कॉपी मार लिया, ठीक है। अब सबलाइन टेक्स्ट के अंदर गए और यहाँ पे हमने जाने के बाद माई फर्स्ट हेडिंग के बाद यहाँ पर क्या डाल दिया, P। यहाँ पर P टैग आएगा, डबल टैग करेंगे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है। P टैग डालने के बाद और यहाँ पर वो प्रोग्राम जो पेस्ट कर दिया। आई होप, मुझे लगता है ये प्रोग्राम पूरा कॉपी नहीं हो पाया था। इसे क्लोज करके आप देखिए मैंने वो सारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक बार मैं आपको स्क्रीन छोटी करके दिखाता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पर पूरा प्रोग्राम जो है वो आ चुका है। यहाँ पर मैंने पूरा प्रोग्राम जो है वो पेस्ट कर दिया। अब स्क्रीन पर जाते हैं हम अपनी वर्ड की, यहाँ पर हमने अल्फा कंप्यूटर शायद बनाई थी, क्या यहाँ पर कुछ है, यहाँ स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं। बस आप सिंपल आप जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर पूरा प्रोग्राम जो है वो आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बच्चों अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। आई होप आपको पहली प्रोग्राम का पहला डे समझ में आया होगा, कैसे सबलाइन डाउनलोड करते हैं ये समझ में आया होगा, कैसे प्रोग्राम रन करते हैं ये समझ में आया होगा। तो आप लोग अपनी अपनी फाइल को जाकर रन करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।